बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ ऑफ करेजियस किरण। और कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। कुछ मरियम साहिबा को चादर बिछा रही थी, उसके बाद मरियम आके बैठ गई है इसके ऊपर। ये जगह पोर्शन साफ़ कर लिया है क्योंकि आज लाल साहब वापस अपनी दादी के घर से आ रहे थे। मैंने ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, इसकी चीज़ें मैंने छेड़ी नहीं है, सफाई कर दिया। मरियम यहाँ पे मौजूद है किचन में और आज मेरा इरादा हो रहा है कढ़ी बनाने का, लेकिन कुछ किचन में भी मैस हुआ हुआ है किचन भी, तो इसको भी थोड़ा सा समेटना है। और साथ साथ वही सब चीज़ें हैं जो डेली की रूटीन होती हैं। ये मरियम कुछ ना कुछ साथ साथ लगी रहती है और रोज़ाना ये मेरे पास इधर बैठ जाती है। और आज इसके कपड़े भी बड़े गंदे हो रहे हैं, अभी इसको चेंज करवाना है क्योंकि जब लालतू भाई स्कूल जा रहे होते हैं ये इधर से उधर फिर रही होती है, कभी किचन आ रही होती है, कभी जो अभी इसको चलना आ गया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ज़मीन में बाज़ौक़ात अपने कपड़े अच्छी तरह भरल मैले कर लेती है। और थोड़ी ठंड भी हो गई है। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में दूध वगैरह बॉईल कर रही हूँ क्योंकि इनका पॉरेज बना के देना है। और पॉरेज मैंने पराठे पहले खाते थे, लेकिन अभी पराठे वगैरह बिल्कुल बंद हुए हैं। साथ में पॉरेज बस मॉर्निंग में पॉरेज ही खा रहे होते हैं ये लोग, और वो भी फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे मैं थोड़ी बच्चों के जाने के बाद अपनी सफाई वगैरह कर रही हूँ। थोड़ी यहाँ पर सर्दियाँ आ गई हैं तो ज़्यादा विंडो हमारी इस विंडो की काफ़ी दिनों से मैंने सफाई नहीं की थी, तो ये मिट्टी अच्छी खासी आ गई थी, तो ये मैं इसको सफाई कर रही थी। और यहाँ पर मरियम बैठ जाती है, मरियम के कपड़े वगैरह भी मैं इधर ही लटकाती हूँ क्योंकि कपड़े धोए थे तो उनको उधर उतारे थे, तो कुछ क्लिप्स उनके निकल के कपड़ों के साथ ही आ गए थे, तो वो मैंने वापस ज्वाइन करेंगे। मरियम का है ये, ख़ासतौर पर मरियम के लिए लिया था। छोटे छोटे कपड़े अच्छी तरह हैंग करके हवा में भी लटके भी सूख जाते हैं। वैसे भी ये रहे मरियम साहिबा के कपड़े जो इस वक्त मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और मरियम बहुत कपड़े गंदे करती है। ये मरियम का डबी मोबाइल है जो अम्मी ने दिया है, बिलाल तुबा के बचपन का है, ये मेरे भाई ने भेजा था कुवैत से, और ये अभी तक सही है। बिलाल तुबा ने जब छोड़ दिया था तो अम्मी ने रख लिया था, मरियम को दिया है निकाल के। और साथ साथ अपने कामों में लगी हुई हूँ जो रूटीन के वर्क हैं। और कुछ एक्स्ट्रा काम भी थे आज, तकियों पे कवर वगैरह चढ़ाने थे क्योंकि पुराने कवर हटाने थे। मरियम का छोटे से पिल्लो का अम्मी ने कवर बना के दिया था वाइट कलर का। वैसे मरियम साहिबा इस पर लेटती नहीं है, बस उनको है शौक़ कि मेरा हो पिल्लो, तो अम्मी ने उसको बना के दिया था। और यहाँ पे बच्चों के सारे चेंज करने थे कवर क्योंकि मिट्टी हमारा, मैंने बताया था ऊपर का घर है और हवा आती है, मैं खिड़कियाँ वगैरह बंद नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से ना मिट्टी काफ़ी आती है घर में, और उसकी वजह से ना तकिए वगैरह सब चीज़ें थोड़ा जल्दी गंदी हो जाती हैं। नॉर्मली जो बेडशीट वगैरह ऐसे वीक में एक दफ़ा तो चेंज कर ही देनी चाहिए क्योंकि वो फिर बेहतर है। ये मैंने एक कवर अंदर चढ़ाया हुआ है तकियों के क्योंकि तकिए काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, तो वो उनका जो अपना कवर है वो तो येलो हो गया है, तो मैंने ऊपर से चढ़ा के फिर ये चढ़ा दिया है। साथ साथ इसको मैं आगे से इसके सिलाई से वो सुई धागे से टाँके लगा दूँगी ताकि ये बाहर भी ना निकलें और अच्छी तरीके से पैक हो जाएं। और यही रूटीन होती है। लाल तुबा के स्कूल जाने का भी सोच रही थी मैं, लेकिन ये कि बस मौका नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। ये वाले जो शेल्फ हैं इसमें मैंने ऊपर की जगह खाली कर दी है, सर्दियों में कपड़े रखे थे वो निकाल दिए हैं। और ये बिलाल के बचपन की तस्वीर है, बड़ा प्यारा सा डर था, मेरा 3 महीने का था। और ये बिलाल तुबा मुझे बना कर देते रहते हैं, जबकि मैं इनसे चिढ़ जाती हूँ, नाराज़ हो जाती हूँ कुछ गलत बातों पे, तो फिर ये सॉरी का एक मेरे पास वो आता है कार्ड आता है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों के सजा के मैंने रखे हुए हैं। और कढ़ी चावल बना रही थी तो साथ साथ मैंने सोचा था कि चावल पहले भिगो देती हूँ, ये बच्चे स्कूल से जब तक आएंगे ये पहले सारी चीज़ें रेडी करनी है। और सर्दियों में ये होता है कि गैस बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है सबके गीज़र चल रहे होते हैं और कुकिंग वगैरह भी ख़वातीन कर रही होती हैं। तो आज मैंने सबसे पहले चावल ही निकाल दिए थे ताकि मैं इनको भिगो दूँ और पहली फ़ुर्सत में इनको उबाल लूँ। इतनी देर में कढ़ी तो ज़रा टाइम लगता है पकने में, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यही चावल ही भिगो दे रही हूँ अच्छी तरीके से। ये चावल ये फ़ायदा है कि ये बिने हुए होते हैं, यानी कि ऐसे नहीं रहते, ये है ना इनको भीगना नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिने हुए ही होते हैं और आराम से पक जाते हैं।
तो इसमें पानी निकाल के इसको रख दूँगी। साथ में यहाँ पे ये बेसन है, बेसन मेरा ख़त्म ही हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसकी तमाम चीज़ें कढ़ी की तैयार करके रखी हुई थी, ग्राइंड करना था। और काफ़ी लोग कढ़ी में हरा धनिया नहीं डालते हैं, लेकिन मैं हरा धनिया हरी मिर्ची भी डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वैसे मैं पकने के बाद भी डाल देती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी मैंने पहले ही डाल दिया था क्योंकि धनिया कम था, उसकी डंडियाँ ज़्यादा थी और डंडियों में भी खुशबू होती है और फ़ायदेमंद भी होती हैं, तो मैंने डाल दिया था। दही को मैंने 2-3 दिन इकट्ठा कर लिया था पहले ही, ये पुराना दही था, और एक कल भी रात को मंगा दिया था, लेकिन मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, इसलिए कि फ्रिज में नहीं रखो तो ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल तैयार करके इसे ग्राइंड कर लूँगी। सारे मसाले वगैरह तो मैंने डाल दिए थे, हरे मसाले, और इसमें कढ़ी मैं इस तरह से बनाती हूँ, नमक मिर्ची हल्दी और मेथी दाना और थोड़े से कड़ी पत्ते और हरा धनिया, हरी मिर्ची मेरी कम थी, तो जो लाल वाली थी मैंने वही डाल दी थी, और ज़ीरा वगैरह ये सब मैं मिक्स करके दही के साथ बेसन के साथ ग्राइंड करके फिर इसको डायरेक्ट पकने रख दूँगी। कुछ लोग मसाला भून के बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से ही बना रही होती हूँ, मुझे अच्छी इसी तरह से लगती है और लोगों को भी पसंद आती है। हल्दी मैंने ज़रा ज़्यादा डाली है क्योंकि थोड़ा कढ़ी पीली पीली होती है, इस वजह से थोड़ी हल्दी मैंने ज़्यादा डाली है इसमें। तो इसमें ग्राइंड करके चढ़ा दूँगी क्योंकि कढ़ी के पकने में बड़ा टाइम लगता है, और स्पेशली ज़रा मुझे लग रहा था बेसन कम था और घर में कोई था नहीं, नीचे मुझे जाना नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी पतली है, लेकिन ये कि जब तक बच्चे आए पकती रही वो, तो वो गाढ़ी हो गई, अच्छी खासी गाढ़ी हो गई थी। कढ़ी में मैं बेसन ज़्यादा डाल देती हूँ तो वो फिर गाढ़ी जल्दी हो जाती है, फिर इतना टाइम नहीं लगता उसको। और साथ साथ मरियम यहाँ पे टंगी हुई है मेरे साथ और अपनी हरकतों को जारी रखे हुए हैं। तो ये मैंने चढ़ा दी है कढ़ी, और साथ साथ इसके मैंने पकौड़ों का सामान भी रेडी कर दिया है। मैं इसी तरह से भगार का पकौड़ों का सबका एक साथ ही करके रख देती हूँ, ताकि जब एक यानी कि जब डब्बे खुल रहे होते हैं मसालों के, तो वो एक ही साथ खुल जाते हैं और सब में एक साथ ही डाल देती हूँ, टाइम ज़रा कम खर्च होता है, बच जाता है और दूसरे कामों की तरफ तवज्जो चली जाती है। फिर इस तरीके से आराम से काम हो जाते हैं, यानी कि बहुत मसला नहीं होता, बहुत मैस नहीं होता कि बार बार आप किचन में जाएँ, फिर इकट्ठे ही काम हो जाता है सारा। तो इसी तरह से मैं हमेशा भगार का और बेसन का यानी पकौड़ों का और कढ़ी का एक साथ ही सामान निकाल देती हूँ। अभी मैंने भगार का भी सारा सामान निकाल के रख दिया है, साथ साथ ये कढ़ी का भी सामान पकौड़े का भी सामान तैयार कर लिया है। और मरियम जो है, ये मैंने सोचा था कि इस दफ़ा फ्राई जब पकौड़े करूँगी तो मरियम को भी दूँगी एक, कैसा लगेगा इसको पता नहीं, लेकिन ये कि मैं दूँगी ज़रूर ताकि इसको थोड़ा आदत पड़े, और चटपटी चीज़ें खाने की शौकीन है, थोड़ी चटोरी भी है, तो इन्जॉय करती है। अगर इस तरीके से होता है उनसे इसको फ्राई चिकन दे दो, ये छोटा सा पीस दे दो चिकन का, तो ये हालांकि तेज़ होता है, हम लोगों के मुताबिक उसमें मसाले डले होते हैं, ये खा लेती है। तो ये दोबारा से आ गया है चावलों का क्लिप, पुराना ही है, यहाँ पे भी खाना मैस हुआ है, इसको सबको समेटना है और सब मामलात सेट हो रहे हैं। साथ साथ ये बस बेसन का भी एंड है, और साथ में कपड़े रखे थी, बिलाल की याद भी आ रही थी क्योंकि आज बिलाल को आना था, इसके कपड़े तय करी थी, मैंने ही लिखा था इसकी शर्ट के ऊपर बिलाल अज़हर बड़े प्यार से, और मुझे देख के इसको याद भी आ रही थी साथ साथ बिलाल की। यहाँ पे जी मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, और अब ये तकरीबन इसको पलट रही हूँ ताकि ये दही कढ़ी में डले। और क्लिप्स आगे पीछे भी हो गए इसमें कुछ वीडियो में, जो मैं फ़ील कर रही थी अभी देखने की रिकॉर्डिंग के बाद मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन ये कि धैर्य कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इग्नोर कर दीजिएगा उसको प्लीज़। और यहाँ पर तकरीबन तैयार। अच्छा, ये पकौड़े जो इतने येलो हैं, इसकी वजह ये है कि इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डली हुई है, और जब मैंने ये बेसिकली सीखी थी ना कुकिंग, तो जब मैंने जिस सेंटर से सीखी थी तो उधर हमारे टीचर ने बताया था कि बेसन यानी कि पकौड़ों के बेसन में भी हल्दी डालें तो वो अच्छा लुक आता है उसका। कढ़ी के पकौड़े, आम आप पकौड़े बनाएं तो उसमें ज़रूरी नहीं है, और काफ़ी तरह के पकौड़े आते हैं मुझे बनाना, चाइनीज़ पकौड़े भी आते हैं और भी दूसरे तरीके के आते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो यही पकौड़े अच्छे लगते हैं, एक लच्छे वाले ही पकौड़े होते हैं,
ये बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी से होते हैं। लेकिन ये कि इसमें जो कढ़ी के होते हैं वो नॉर्मली बहुत कम प्याज वाले ही पकौड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि कढ़ी में बिलाल को तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मैं जब भी बनाती हूँ वो ऐसे भी खा लेता है, लेकिन अभी तो वो वहाँ पे है ही नहीं, आएगा इंशाल्लाह स्कूल से वापसी पे इधर ही आएगा दादी के घर से, तो एंजॉय ज़रूर करेगा। और वरना वैसे वो होता है तो वो एक प्लेट लेकिन इतना बेसन वो यानी कि पूरा नहीं होता, वो कहता है मम्मा नहीं और चाहिए, मैं ये खा लेता हूँ और आप ना दूसरा मंगवा लें पास में डालने के लिए। लेकिन जाने में उनको बड़ी मुसीबत आती है, नीचे बहुत तंग करता है, यानी कि बड़ी मुश्किलों से सामान ला के देता है। वो यही कहता है मम्मा एक साथ ही मंगवा लिया करें। लेकिन ये कि ना ज़ाहिर है कभी ना किचन में ज़रूरत पड़ जाती है कभी किसी चीज़ की। वैसे मैं महीने का सौदा इकट्ठा ही ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पड़ ही जाती है। वैसे मैं ऊपर है ना तो सी सेक्शन में हुआ था मरीम के टाइम पे, बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाहता नीचे उतरने का, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और ऐसा लगता है बस अब ये पूरा दिन आज का ज़ाया हो गया। एक दफ़ा मैं नीचे चली गई हूँ तो उसकी वजह से। तो ये यहाँ पर सारे पलट रही हूँ पर पकौड़े, और बड़ी प्यारी सी इनकी आवाज़ आ रही है, छन 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 जो आ रही होती है। साथ साथ ही इसके पकौड़े डालने के बाद मैं जल्दी से इसमें बघार का सामान डाल के इसको बघार भी दूँगी, क्योंकि ये पक गई है, थोड़ी पतली है। पता है मैं पकौड़े थोड़े इसमें इसी तरह डालती हूँ ताकि ये जो जूस इनको चूसना है ये चूस लें, और उसके बाद फिर जो गाढ़ा गाढ़ी कड़ी रह जाएगी तो फिर मैं डाल दूँगी। ये मरीम के लिए निकाल दिए थे थोड़े से, और अब मैं इसको कड़ी में शिफ्ट कर रही हूँ साथ साथ, ताकि ये इसका जूस और एक्स्ट्रा पानी चूस लें और कड़ी को जितना पकना है वो पक जाए, और उसके बाद फिर नॉर्मली भगाड़ लगा के उतार लिया जाए। तो ये ज़रूर इस तरह का ट्राई करिएगा, अच्छा टेस्ट में अच्छी लगेगी आपको यकीनन। और कुकिंग का बहुत शौक़ तो है मुझे, लेकिन मैंने कुकिंग चैनल अभी नहीं करना है। मैं इधर ही व्लॉग भी आपको कुकिंग दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है और बहुत सारी मुझे चीज़ें आती हैं, बहुत सारी प्रोफेशनल भी, लेकिन बस ये कि टाइम अभी इतना नहीं मिलता है कि वो जो है ना उसको किया जाए। दिल चाह रहा होता है मेरा केक वगैरह की डेकोरेशन की चीज़ें बताने का, लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चाहिए। और यहाँ पर मैंने भगाड़ पूरा लगा दिया था साथ साथ, लेकिन ज़ीरा रह गया था, मरीम की वजह से भूल गई थी, तो मैं ज़ीरे की दोबारा भगाड़ लगा है। और ये तकरीबन मेरे कंप्लीट हो गई। मरीम साथ साथ यहाँ पर मौजूद है। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी फिर नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।